महाराष्ट्र से लगातार सांप्रदायिक तनाव से भरी खबरें सामने आती रहती हैं। कभी धार्मिक जुलूसों पर हमले होते हैं तो कभी किसी नाबालिग के साथ मारपीट कर उसे अल्लाह अकबर बोलने को मजबूर किया जाता है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुंबई से एक और सांप्रदायिक तनाव की खबर सामने आ रही है, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर दो नाबालिग हिंदुओं को पीटने और भगवान राम के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी होने पर हिंदुओं में गुस्सा है और कई हिंदू संगठन इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरी घटना, जिसको लेकर मुंबई के मीरा रोड क्षेत्र में तनाव का माहौल है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात होगी कुछ और ऐसे ही मामलों की जिसने महाराष्ट्र में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मुस्लिम युवकों ने हिंदू नाबालिग को पीटा, श्री राम के विरुद्ध की आपत्तिजनक टिप्पणी, भगवान राम को दी गाली, मुंबई में बढ़ा सांप्रदायिक तनाव। पूरा मामला मुंबई के मीरा रोड के काशी गांव का है, जहां कुछ मुस्लिम युवकों ने दो हिंदू नाबालिगों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। हैरानी की बात यह है कि ये सभी हम उम्र हैं और आपस में दोस्त भी। बता दें कि पिटाई के दौरान हमलावरों ने भगवान राम को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की। मुस्लिम युवकों ने कहा कि इसे खूब पीटो, कोई भी भगवान आकर इसे बचा नहीं पाएगा। इस पूरी घटना को लेकर शिकायत मिलने पर पुलिस ने 4 नाबालिगों सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। घटना की पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलता है कि पूरी घटना सोमवार 1 अप्रैल 2024 की है, जिसकी शिकायत पीड़ित बच्चे के पिता ने 2 अप्रैल की सुबह पुलिस को दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके नाबालिग बेटे की दोस्ती एक हम उम्र मुस्लिम लड़के से है। 30 मार्च 2024 को मुस्लिम लड़का उसके घर खेलने आया था। इस दिन किसी बात पर दोनों दोस्तों में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद मुस्लिम लड़के ने अपने हिंदू साथी को गंदी गंदी गालियां दी। शिकायत में यह भी बताया गया कि कहासुनी के दौरान आरोपित ने न सिर्फ पीड़ित बल्कि भगवान राम को भी गालियां दी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और जब इस बात की जानकारी पीड़ित हिंदू लड़के ने अपने घर में दी तो अगले दिन यानी कि 31 मार्च को आरोपित अपने साथ 5 और लड़कों को ले आया। और जब इस बात की जानकारी पीड़ित हिंदू लड़के ने अपने घर में दी तो अगले ही दिन यानी कि 31 मार्च को आरोपित अपने 5 और साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। शिकायतकर्ता के मुताबिक हमलावरों ने कहा, तुम हिंदू इसी लायक हो, तुम्हारा कोई भगवान तुम्हें आकर नहीं बचाने वाला। बता दें कि मिली शिकायत के आधार पर फिलहाल पुलिस ने 4 नाबालिगों सहित कुल 6 हमलावरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 504, 295 ए, 153 ए और 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसा ही एक और मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का ही है, जिसने सबको चौंकाने का काम किया था। बीते सोमवार यानी कि 25 मार्च 2024 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 5 लोगों द्वारा एक नाबालिग हिंदू बच्चे से जबरन अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए थे। बताया गया कि मुस्लिम युवक 11 वर्षीय बच्चे द्वारा जय श्री राम कहकर अभिवादन करने से नाराज थे। इसके बाद ही आरोपियों ने बच्चे के साथ जबरदस्ती अल्लाह अकबर कहने को कहा और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। सोसाइटी के अंदर घुसकर इन सभी आरोपियों ने जय श्री राम कहने वाले बच्चे को पकड़ लिया और अल्लाह अकबर कहने का दबाव बनाने लगे। आरोपितों की इस हरकत से पीड़ित काफी डर गया। बच्चे के अनुसार आरोपितों ने उसे जय श्री राम नहीं बल्कि अल्लाह अकबर बोलने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कई संगठनों ने किया हंगामा। घटना से नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जय श्री राम का उद्घोष किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को 11 वर्षीय बच्चे के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि रात के लगभग 9 बजे उनका बेटा दूध लेने के लिए बाहर गया हुआ था। वापस आते हुए पीड़ित ने हर दिन की तरह सोसाइटी के वॉचमैन का जय श्री राम के साथ अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने घर चला आया। इसी दौरान रोड की दूसरी तरफ पर खड़े कुछ नाबालिग लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका था। इसी दौरान मुस्लिम युवक नहीं रुके और उस बच्चे के पीछे पीछे सोसाइटी में घुसने लगे। ये लोग दिखने में नाबालिग थे और इनकी संख्या 5 बताई जा रही थी। जिस दौरान ये लोग सोसाइटी में घुसे उस वक्त वॉचमैन अपनी केबिन में नहीं था।
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है, जिसमें 5 आरोपी जबरन गेट खोलकर अंदर घुसते दिखाई देते हैं। इस दौरान इन लोगों ने बायोमेट्रिक लॉक भी तोड़ दिया था। अंदर घुसने के बाद इन सभी आरोपितों ने जय श्री राम कहने वाले बच्चे को पकड़ लिया और अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर उसे मजबूर किया। आरोपितों की इस हरकत से पीड़ित काफी डर गया। बच्चे का कहना था कि आरोपितों ने उसे जबरन अल्लाह अकबर कहने को मजबूर किया है। इसके साथ ही बच्चे की पिटाई करने का भी आरोप लगाया गया था। इस पूरी घटना के दौरान जब सोसाइटी के लोगों ने ऐसा होता देखा तो कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े, जिसके बाद लोगों को आता देख 5 आरोपित वहां से फरार हो गए। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने बच्चे के पिता को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित बच्चे का पिता उसे लेकर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। शिकायत में पीड़ित के पिता ने आरोपितों की हरकत से अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही और इस पर हैरानी जताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग भी की। फिलहाल पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर 5 अज्ञात आरोपितों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी 5 आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 448, 295 ए और 143 के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र से बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में ऐसी एक और घटना महाराष्ट्र के संभाजी नगर से सामने आई थी, जहां हनुमान मंदिर में हनुमान आरती करने पर रोक लगा दी गई और जमकर पथराव भी किया गया था। और रमजान के महीने में कट्टरपंथियों ने हनुमान आरती करने पर रोक लगा दी थी। इस दौरान चिलक थाना इलाके में मुस्लिम भीड़ ने जमकर हंगामा किया और मंदिर में घुसकर आरती रोकने का प्रयास भी किया था, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया और आरती में शामिल होने जा रहे हिंदुओं पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह लाठीचार्ज कर मामले को संभालने का प्रयास किया था। बता दें कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत के गुजरात से भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। बता दें कि इन दिनों पूरे भारत में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में जय श्री राम का नारा लगाने पर एक छात्र की पिटाई कर दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि ये उस दौर की बात है जब भारत का कोना कोना राममय है और पूरे देश में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। पूरा मामला गुजरात के अमरेली का है, जहां 12वीं के छात्र को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था। दरअसल ये खबर तब की है जब छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहा था और पेपर अच्छा होने के बाद उसने बोर्ड सेंटर के बाहर खुशी में जय श्री राम का नारा लगाकर भगवान श्री राम का आभार जताया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस छात्र की पिटाई करने वाले युवकों ने यह कहते हुए उसे पीटा कि यह सेंटर मुस्लिमों का है। बता दें कि जिस स्कूल में छात्र का सेंटर गया था उसका नाम SMKG हाई स्कूल है, जिसका संचालन फैज़ मोहम्मदी एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पूरा मामला अमरेली के सावरकुंडला का बताया जा रहा है, जहां भगवान राम का नाम लेने पर अतीक कुरैशी और अल्फाज कुरैशी ने छात्र को पीट दिया और धमकाते हुए कहा कि तुमने राम का नाम क्यों लिया, क्या तुम्हें पता नहीं तुम कहां खड़े हो। इस पूरे मामले के बाद छात्र के पिता ने दोनों युवकों को समझाने के लिए बुलाया, तो दोनों ने उसके पिता के साथ भी बदतमीजी की और कौम के भाइयों के लिए कुर्बान होने की बात कही। इसके बाद पूरे मामले को लेकर पीड़ित के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक पीड़ित छात्र 20 मार्च को 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने सावरकुंडला के SMKG हाई स्कूल गया था, जहां उसका पेपर अच्छा हुआ और उसने बाहर आकर जय श्री राम का उद्घोष किया और भगवान को धन्यवाद कहा। लेकिन उसी सेंटर पर 12वीं की परीक्षा दे रहे एक और छात्र मोहम्मद अतीक कुरैशी को यह बात पसंद नहीं आई और उसने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच अतीक का दोस्त अल्फाज कुरैशी भी वहां पहुंच गया और दोनों ने राम का नाम लेने पर हिंदू छात्र की पिटाई कर दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्र ने भगवान राम को धन्यवाद कहने के लिए जय श्री राम कहा था, न कि किसी मुस्लिम छात्र को चिढ़ाने के लिए। इस पूरी घटना के बाद छात्र ने अपने पिता को पूरी बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने दोनों युवकों को फोन करके बुलाया और दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने की जगह हिंदू छात्र के पिता को ही धमकी दे डाली। इसके बाद ही छात्र के पिता ने सावरकुंडला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद अतीक कुरैशी और अल्फाज कुरैशी दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 और 114 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पीड़ित छात्र के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा पेपर अच्छा होने के कारण अन्य छात्रों के साथ भगवान का नाम ले रहा था, तभी एक मुस्लिम छात्र ने पीछे से आकर उसे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें पता है यह स्कूल किसका है, ये शब्द यहाँ नहीं बोल सकते। इसके बाद पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।